बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यूड बी फाइन। कैम्ब्रिज लोअर सेकेंडरी बुक 7। आज फिर मैं आपके सामने चैप्टर नंबर 3 राउंडिंग ऑफ नंबर्स के साथ हाजिर हूँ, जिसमें प्लेस वैल्यू और राउंडिंग ऑफ हम सीख रहे हैं। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.2 के कुछ क्वेश्चंस। वीडियो एंड तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और कुछ चीजें हैं जो आपको इसमें बस देखनी है, और ये आपका बहुत ही आसान टॉपिक है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। यहाँ पर हमसे कहा जा रहा है राउंड ऑफ ईच ऑफ दीज नंबर्स टू 2 डेसिमल प्लेसेस। ठीक है, जब भी राउंडिंग ऑफ की बात आएगी तो उसके अंदर आपने बच्चों सिर्फ एक से दो चीजें देखनी है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि 2 डेसिमल प्लेसेस का मतलब क्या है। तो देखो, मेरे पास यहाँ पर नंबर है 5.673। ठीक है, इसमें मेरे पास 2 डेसिमल प्लेसेस कहाँ तक होंगी? 5.67, ये है 2 डेसिमल प्लेसेस। ठीक है, तो मुझे कहा जा रहा है कि ये जो आपके पास 3 डेसिमल प्लेसेस हैं, इसको आप कट शॉर्ट करें और राउंड ऑफ करके हमें 2 डेसिमल प्लेसेस तक आंसर बता दें। हमें बस 2 डेसिमल प्लेसेस तक आंसर चाहिए। तो बेसिकली व्हेन यू आर आस्क्ड टू राउंड अ नंबर, यू विल बी टोल्ड हाउ एक्यूरेट योर आंसर शुड बी। दिस इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। ठीक है, यहाँ पर ये आपको जो कहते हैं ना कि इसको राउंड ऑफ कर दीजिए, तो वो बेसिकली यहाँ पर डिग्री ऑफ एक्यूरेसी की बात कर रहे होते हैं। तो अब इसके लिए जो मेथड है आपके पास वो बहुत ही सिंपल है। ऑल यू नीड टू डू इज यू हैव टू लुक एट द डिजिट इन द पोजिशन ऑफ द रिक्वायर्ड डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। यहाँ पर डिग्री ऑफ एक्यूरेसी हमारे पास 2 डेसिमल प्लेस है। ठीक है, इसको आप देखोगे, what you do to this digit depends on the value of the digit to the right of it। अब इसकी वैल्यू जो 7 है ना, सिर्फ 7 जो लास्ट डिजिट आपके पास है, उसकी वैल्यू को आपने डिसाइड करना है कि वो 7 ही रहेगा या उसमें आपको +1 करना पड़ेगा। तो इफ द वैल्यू ऑफ द डिजिट टू इट्स राइट इज 5 और मोर, इंक्रीज द ओरिजिनल डिजिट बाय 1, जिसको हम कहते हैं स्पेशल डिजिट। अगर इसके बाद वाला जो डिजिट है वो 5 से लेकर 9 तक है, तो आपने यहां पर इसमें +1 करना है। इफ द वैल्यू ऑफ द डिजिट टू द राइट ऑफ इट्स लेस देन 5, लीव द ओरिजिनल डिजिट एज इट इज। ठीक है, अब यहां पर हमने देखा कि 7 के बाद जो डिजिट है वो क्या है? 3 है। तो ये हमारे पास जो आंसर है वो 5.67 रहेगा। अगर हमारे पास ये 5.675 होता, 6 होता, 7 होता, 8 होता या 9 होता, तो ये हमारे पास 5.68 हो जाता। ठीक है, अब देखो हम इसी तरह से बाकी सारे नंबर्स भी कर लेते हैं। 8.421, 2 डेसिमल प्लेसेस कितनी है? 8.42, 2 के बाद 1 है तो ये एज इट इज रहेगा। 39.555, इसके अंदर हमें सिर्फ 2 डेसिमल प्लेसेस तक लिखे तो 39.55 है। 5 के बाद वाला जो डिजिट है वो 5 और 9 के बीच में है, तो हमारे पास ये जो 39.55 है, इसमें हम लास्ट डिजिट में 1 प्लस करेंगे एंड इट विल बी 39.56। ठीक है, अच्छा, 0.487, बाकी डिजिट्स को हमने देखना भी नहीं है, आंखें बंद कर ली इसकी तरफ से। 0.482 डेसिमल प्लेसेस तक है, उसके बाद 7 है, तो 8 में हमने क्या करना पड़ेगा? +1 करना पड़ेगा, और ये हो जाएगा 9। ठीक है, इसी तरह से देखो 138.2229, ना हम डेसिमल से पहले वाले डिजिट्स को देख रहे हैं, उसको हमने एच इट इज लिखा। डेसिमल के बाद वाले सिर्फ 2 डिजिट्स को हमने लिखना है, और उसके बाद जो भी डिजिट्स हैं उसको भी हमने नहीं देखना। बस ये जो 0.22 के बाद जो थर्ड डिजिट है, थर्ड डेसिमल प्लेस है, वो हमने देखना है कि वो 0 से 4 के बीच में है या 5 से 9 के बीच में है। सिंस ये 0 से 4 के बीच में है, तो हमारा जो आंसर है वो 138.22 ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए 0.06901, 2 डेसिमल प्लेसेस कितनी है? 0.06। इसका मतलब है हमने 6 के बाद वाले डिजिट को देखना है। ये हमारे पास 9 है, तो 6 के अंदर हम +1 कर देंगे एंड द फाइनल आंसर वुड बी 0.07। ठीक है, ये हमने इसको इस तरह से सॉल्व करना है। ठीक है बच्चों, अच्छा जी, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसी तरह से आपने बस इसको करते चले जाना है। आरोन एंड सोफिया राउंड द नंबर 34.8972 टू 2 डेसिमल प्लेसेस। आरोन और सोफिया का आंसर को देखने से पहले हम खुद ही यहाँ पर जरा अपनी कैलकुलेशंस कर लेते हैं कि 2 डेसिमल प्लेसेस तक अगर हम इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये क्या होगा? 34.89, और 9 के बाद हमारे पास 7 है, तो हम क्या करेंगे? इसमें +1 करेंगे। 9 में जब +1 करोगे बच्चों, तो ये नंबर क्या बनेगा? 9 + 1 10। अब आपने इसको 10 नहीं लिख देना, 2 डिजिट्स हम कभी भी एक साथ नहीं लिखते, हम 0 यहाँ लिखेंगे और वही जैसे प्लस करते हैं वही करेंगे कि कैरी कर देंगे 8 के साथ, तो आंसर आएगा आपके पास 34.90। ठीक है, अब यहां पर जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि आपको इन्होंने कहा था टू 2 डेसिमल प्लेसेस, तो 34.90 को 34.9 भी लिखा जा सकता है, लेकिन तब
जब यहाँ पर कोई भी लिमिटेशन ना हो। सिंस यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ करना है, तो आपको 34.9 लिखोगे तो आंसर ठीक नहीं होगा। योर करेक्ट आंसर वुड बी 34.90, क्योंकि इसमें हमारे पास 2 डेसिमल प्लेसेस हैं। तो यहाँ पर कौन करेक्ट है? हु इज करेक्ट? Arun is correct. Why? Because he has written, sorry, Sophia is correct because she has written 2 decimal places as required in the question. ठीक है? और अरुण ने क्या मिस्टेक की है? तो अरुण has not written the 0 as the second decimal place in his answer. ठीक है? तो ये आपने यहां पर मेंशन कर देना है। तो यहाँ पर आप मिस्टेक बता दो कि अरुण राउंडेड टू 1 decimal place as he has only written 1 digit after the decimal place and this is the mistake he has done. ठीक है, उसकी मिस्टेक बताने के बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, which is pedometer measures the distance that you walk. Liam has a pedometer. It shows that he has walked 9.55 kilometers. ठीक है, यहाँ पर एक पेडोमीटर है और वो अपनी रीडिंग दिखा रहा है 9.55 किलोमीटर्स की। दिस डिस्टेंस इज गिवन टू 2 डेसिमल प्लेसेस। इसमें 2 डेसिमल प्लेसेस तक आपके पास आंसर है। व्हाट डिस्टेंसेस माइट Liam हैव एक्चुअली वॉक्ड? डिस्कस इन पेयर्स और इन ग्रुप्स। तो देखो बच्चों, जब भी आपके पास राउंडेड फिगर आपको दी जाएगी तो आपने क्या करना है कि यहाँ पर हमारे पास 9.55 कौन कौन सी फिगर्स का आंसर हो सकता है। ऐसे में आपने सिर्फ सिर्फ ये करना है कि आपके पास जो डेसिमल प्लेस है उसके बाद आपने एक 0 ऐड करना है। 0 ऐड करने के बाद आप क्या करोगे, इसमें एक मर्तबा +5 कर दो और एक मर्तबा इसी में -5 कर दो। देखो +5 करते हो तो आपके पास क्या आंसर आता है? 9.555। ठीक है, ये कहलाता है हमारे पास अपर बाउंड। ठीक है, और उसके बाद मैं 9.550 में माइनस कर दूं 0 में से 5 को, जो 0 है ना उसी में से 5 को माइनस करना है। तो यहां पर मेरे पास क्या आंसर आएगा? 9.545। और ये मेरे पास क्या कहलाएगा? लोअर बाउंड। यानी कि मेरे पास यहां पर 9.545 से लेकर 9.555 से कम, 9.555 इसमें इंक्लूडेड नहीं हो सकता। अभी मैं आपको बताती हूँ कि मैंने क्या कहा। देखो, यहां पर मेरे पास जो ये नंबर्स हैं हमसे पूछ रहे हैं कि कौन कौन से यहाँ पर नंबर्स पॉसिबल हैं कि उनको राउंड ऑफ करने के बाद आंसर 9.55 आया हो। उसके लिए हमने क्या किया? 9.55 के अंदर एक 0 ऐड किया, उसी 0 में से एक दफा 5 प्लस किया, एक दफा 5 माइनस किया, तो हमारे पास कुछ रेंज ऑफ नंबर्स आ गए। यानी इसका मतलब ये हुआ कि 9.545, इसी तरह से 9.546, 9.547, 9.548 एंड सो ऑन। यहां से लेकर हमारे पास ये जो नंबर्स हैं, इसी तरह से 9.550, 9.551, 9.552, 9.553। ठीक है, ये सब नंबर्स को जब आप राउंड ऑफ करोगे टू टू डेसिमल प्लेसेस, तो 2 डेसिमल प्लेसेस तक आप क्या रखोगे? 9.54। और उसके बाद क्योंकि 5 है तो 4 में +1 करोगे, क्या बन जाएगा? 9.55। देखा आपने? इसी तरह से 9.54 में 2 डेसिमल प्लेसेस तक रखोगे तो क्या होगा? 9.54। 4 के बाद 6 है तो ये भी क्या हो जाएगा? 9.55। इसी तरह इसके अंदर भी 4 के बाद 7 है, 4 के बाद 8 है, तो ये भी दोनों जब राउंड ऑफ करोगे टू 2 डेसिमल प्लेसेस, ये भी 9.55 आपके पास हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा उसके बाद ये देखिए, ये जो नंबर्स है हमारे पास 9.550, इसमें तो ऑलरेडी हमारे पास लास्ट में 0 है, इसको 0 को कट करेंगे 2 डेसिमल प्लेसेस तक आंसर 9.55 आएगा। उसके बाद भी 5 के बाद 1 है, 5 के बाद 2 है, 5 के बाद 3 है, 5 के बाद 4 है, तो जब 2 डेसिमल प्लेसेस तक इसको रखेंगे तो ये क्या बनेगा? 9.55। और क्योंकि इसके बाद वाला जो डिजिट है वो 1 से लेके 4 तक है, तो 5 में हमने +1 नहीं करना। तो आप देख सकते हो इन सब केसेस में हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो 9.55 है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सारे नंबर्स हैं इनको जब हम राउंड ऑफ करेंगे तो हमारे पास आंसर 9.55 आएगा। ठीक है, अच्छा अब मजे की बात बताऊं आपको, ये जितने भी नंबर्स आपने लिखे हैं इन सब के अंदर आप आखिर में जो चाहे ऐड कर सकते हैं, जैसे 9.545 0000 या 9.545 99999। इस तरह के नंबर्स आप जब भी लिखोगे आपके पास
इसके अंदर अनलिमिटेड आप इसके बाद डिजिट्स लिख सकते हो, लेकिन सिर्फ आपके पास ये जो राउंडेड वाला 0 है उसके बाद आपको 5 या 4 लिखना पड़ेगा। क्यों, ऐसा क्यों है बच्चों? क्योंकि हमें यहाँ पर राउंड ऑफ करना है टू 2 डेसिमल प्लेसेस, ठीक है। 5 4 तक हमें जो है वो इसको राउंड ऑफ करना है, और इसके लिए हमें देखना कौन सा डिजिट है, जस्ट उसके बाद वाले डिजिट को हमने देखना है, ठीक है। और उसके बाद जितने भी डिजिट्स हो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर हम अनलिमिटेड नंबर्स यहाँ पर जनरेट कर सकते हैं, कि जिसको राउंड ऑफ करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा वो 9.55 आएगा। बस इसमें ध्यान ये रखना है कि जो आपने प्लस करके आंसर निकाला है उसके अंदर ये वाला नंबर इंक्लूडेड नहीं होगा, दैट इज 9.555। क्यों? क्योंकि 9.555 को जब हम राउंड ऑफ करेंगे टू 2 डेसिमल प्लेसेस तो ये क्या होगा, 9.55, और उसके बाद वाला जो 5 है इसकी वजह से हमें इसमें +1 करना पड़ेगा, और ये बन जाएगा हमारे पास 9.56, ठीक है। तो इसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे, बल्कि इसके अंदर क्या करेंगे, -1 कर देंगे। तो ज्यादा बेटर ये है कि जब आप माइनस करो तो 0 में से 5 को सब्ट्रैक्ट कर दो, लेकिन जब आप प्लस करो तो +4 करो, ठीक है। इस तरह से आपके पास जो आंसर आएगा वो बिल्कुल ठीक होगा। बस अब हमने क्या करना है, या तो हमने राउंड ऑफ करना होगा, या राउंडेड फिगर के लिए हमने अपर एंड लोअर बाउंड्स मालूम करने होंगे। जब हमें राउंड ऑफ करना है 3 डेसिमल प्लेसेस तक, तो ये क्या होगा, हमारे पास यहाँ पर सबसे पहला नंबर है 12.8943, ठीक है। तो 3 डेसिमल प्लेसेस तक जब आप इसको राउंड ऑफ करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 12.894। 3 डेसिमल प्लेसेस हमारे पास आ गई। अब 4 के बाद 3 है तो ये एज इट इज रहेगा, ठीक है। इसके बाद है 127.99652। इसमें 3 डेसिमल प्लेसेस तक आप इसको रखोगे तो ये क्या होगा, 127.996, ठीक है। और जब आप इसको राउंड ऑफ करोगे तो अब आपके पास क्या होगा कि 6 के बाद, क्योंकि आपके पास 5 है तो 6 में आपको +1 करना पड़ेगा, और ये बन जाएगा आपके पास 127.997, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है 0.20053। इसको जब हम राउंड ऑफ करेंगे तो ये क्या होगा, 0.200, लेकिन 00 के बाद 5 है तो 00 के अंदर हमें +1 करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 0.201। इसके बाद 9.34964612, ठीक है। इसको 3 डेसिमल प्लेसेस तक जब राउंड ऑफ करेंगे तो ये क्या होगा, 9.349, और 9 के अंदर हमें +1 करना पड़ेगा क्योंकि 9 के बाद 6 है। तो जब हम यहाँ पर +1 करेंगे 9 में तो ये हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, 9.350। अब फिर वही कि आपने यहाँ पर मिस्टेक नहीं करनी, आपने इसको 9.350 ही लिखना है, क्योंकि क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन है 3 डेसिमल प्लेसेस, और 9.35 लिखोगे तो ये 3 डेसिमल प्लेसेस नहीं होंगी, ये सिर्फ 2 डेसिमल प्लेसेस होंगी, ठीक है। इसलिए आपने इसको बहुत ध्यान से देखना है। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास फीना एक्सप्लेन्स हर मेथड टू राउंड 17.825684 टू 4 डेसिमल प्लेसेस। फर्स्ट आई ड्रॉ अ लाइन आफ्टर द डिजिट। उसने क्या किया, 4 डेसिमल प्लेसेस के बाद एक लाइन ड्रॉ की इन द 4th डेसिमल प्लेस। देन आई सर्कल द डिजिट इन द 5th डेसिमल प्लेस। फिर उसने 5th डिजिट को सर्कल किया। द डिजिट आई हैव सर्कल्ड इज 8, सो आई मस्ट इंक्रीज द डिजिट बिफोर द लाइन बाय 1। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, जो लाइन से पहले वाला लास्ट डिजिट है उसमें 1 ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि ये 5 से 9 के बीच में है। सो द 6 बिकम्स अ 7, और हमारे पास आंसर आ जाएगा 17.8257। डू यू लाइक दिस मेथड दैट फीना यूजेस? ऑफ कोर्स आई लाइक दिस मेथड। हमने भी तो यही किया अभी तक, कि हमारे पास जहां तक हमने राउंड ऑफ करना है तो हम भी वहां पर क्या करते हैं कि उन डिजिट्स को नीचे उतार लेते हैं, मार्क नहीं करते, उन डिजिट्स को हम नीचे उतार लेते हैं। नीचे उतारने के बाद हम यहाँ पर क्या करते हैं कि हम उसके बाद वाले डिजिट को देखते हैं कि अगर वो स्पेशल डिजिट है, यानी 5 से 9 के बीच में है, तो हम क्या करते हैं कि जिस डिजिट को हमने राउंड ऑफ किया होता है उसको हम +1 करते हैं, और अगर वो 0 से 4 के बीच में होता है तो उसको एज इट इज रहने देते हैं, ठीक है। अच्छा, व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस मेथड? तो सिंपल सी बात है, इजी टू फॉलो मेथड है, दैट शोज वर्किंग्स मोर डिफिकल्ट टू मेक अ मिस्टेक बिकॉज द राउंडिंग इज डन इन इजी स्टेप्स, ठीक है। तो इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हमारे पास कोई नहीं है। कैन यू थिंक ऑफ अ बेटर इजियर मेथड टू यूज? वी डोंट नीड एनी अदर मेथड टू यूज, इट्स द सिंपल एंड द मोस्ट कन्वीनियंट मेथड टू यूज, ठीक है। अच्छा, explain how you use FINAS method to round another number to 6 decimal places। अगर आपको 6 decimal places तक जो है वो राउंड ऑफ करना होगा तो आप क्या करोगे, draw a line after the digit in the 6th decimal place, then circle the digit in the 7th decimal place, then decide whether to increase the digit before line by 1
if the circled number is 5, 6, 7, 8 or 9, so you have to add 1 into the digit just before the line. And if they are between, if the circled digit is between 0 and 4, you will leave it unchanged. That is, the last digit before the line, you leave it as it is. Do you understand? ठीक है, बस यहाँ पर हमने यही करना है. जिस डिजिट को भी आपने राउंड ऑफ करना है वहां पर एक लाइन मार्क करो, ठीक है, और उसके बाद वाले डिजिट को आप सर्कल कर दो. अगर वो सर्कल डिजिट 5 से 9 के बीच में है तो लाइन से पहले वाले डिजिट में +1 कर दो. दैट्स इट, आपका आंसर आ जाएगा. तो बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहे हैं चूज द करेक्ट आंसर ए, बी और सी फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग. राउंड ईच ऑफ दीज नंबर्स टू 4 डेसिमल प्लेसेस. ठीक है, अब आपने यहाँ पर जो आपके पास नंबर्स हैं उनको 4 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ करना है. नंबर 1 इज 5.6621. 4 डेसिमल प्लेसेस हो गई हमारे पास. 1 के बाद 9 है तो 1 में प्लस कर देंगे 1, तो ये बन जाएगा 5.6622. ठीक है, सिंपल. हमने क्या किया, इसमें 1 प्लस किया और ये बन गया 22. तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑफ कोर्स बी ऑप्शन. उसके बाद 197.0205. 5 के बाद वाला जो डिजिट है वो 4 है, तो ये आपके पास एज इट इज रहेगा और आपका ऑप्शन डी, ऑप्शन सी करेक्ट होगा. ठीक है, उसके बाद है 0.0089. अब 8 9 है, 9 के बाद देखेंगे अगर 7 है तो 9 में +1 करना पड़ेगा. +1 करोगे तो ये क्या हो जाएगा आपके पास 0.0090. ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा. ऑप्शन बी अगर लिखोगे तो रॉन्ग हो जाएगा. ठीक है, अच्छा जी. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है. क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहे हैं राउंड ईच ऑफ दीज नंबर्स टू द गिवन डिग्री ऑफ एक्यूरेसी. 4 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ करना है तो 126.9923. 1 को छोड़ देंगे, 1 इसके ऊपर कोई इफेक्ट भी नहीं करेगा. उसके बाद 1 डेसिमल प्लेस तक तो 0.7, लेकिन 7 के बाद भी 7 है तो इसमें +1 करना पड़ेगा और ये हो जाएगा हमारे पास 0.8. ठीक है, उसके बाद 3 डेसिमल प्लेसेस तक तो 782.029. अब 029 के अंदर हमें +1 करना पड़ेगा तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 030. ठीक है, अच्छा. उसके बाद है 3.141596. क्यों? क्योंकि 7 डेसिमल प्लेसेस तक हमने करना है तो 7th डेसिमल प्लेस हमारे पास 6 है, 6 तक जाएंगे. लेकिन 6 के बाद 5 है तो हमने यहाँ पर 6 + 1 करना होगा और द आंसर वुड बी 3.141597. ठीक है, उसके बाद है 3.9975. 2 डेसिमल प्लेसेस तक रखना है तो 3.99 करेंगे. लेकिन यहाँ पर मजे की बात है कि 9 के बाद 7 है तो 3.99 में +1 करना पड़ेगा. जब +1 करोगे बच्चों तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये 9 + 1 10, 9 + 1 10 और ये 4.00 हो जाएगा. ठीक है, तो बस इस चीज का आपने यहाँ पर ध्यान रखना है कि जब +1 करेंगे तो कभी कभी नंबर आपका ऑल टुगेदर भी चेंज हो सकता है. उसके बाद है हमारे पास यहाँ पर 782.02972. सॉरी, ये तो हमारे पास हो चुका है. उसके बाद हमारे पास लास्ट है 99.9. अच्छा, 99.9 को 1 डेसिमल प्लेस तक हमने बाकी रखना है, लेकिन उसके बाद भी हमारे पास 9 है. अगेन हमने सेम प्रोसेस को रिपीट करना पड़ेगा. +1 करेंगे जब इसमें तो ये क्या हो जाएगा 9 + 1 10, 9 + 1 10, 9 + 1 10 और यहाँ पर डेसिमल आएगा और ये आंसर आपका क्या होगा 100.0. ठीक है, क्या किया हमने 9 में जब +1 किया तो वो नंबर ही हमारा पूरा चेंज हो गया. लेकिन 1 डेसिमल प्लेस आपको शो करनी है तो 100 आंसर लिखोगे, गलत होगा. 100.0 आपने यहाँ पर लिखना है. ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहे हैं Zara is looking at this question. Match the original number on the left to the rounded number in the middle to the degree of accuracy on the right. ठीक है, अब हमने क्या करना है, ये जो नंबर्स हैं इसको हमने यहाँ पर मैच करना है और बताना है कि कितने डेसिमल प्लेसेस तक इसको राउंड ऑफ किया गया है. जैसे हमारे पास है 32.78190545. इसको जब हमने राउंड ऑफ किया तो ये क्या बन गया 32.7819 और 4 डेसिमल प्लेसेस तक हमने इसको राउंड ऑफ किया है. ठीक है, उसके बाद 32.8729045. तो 32.8 वाले नंबर्स को आपने देखना है. उस अंदर आपके पास ऑप्शन ए है
और ऑप्शन डी है और ऑप्शन एफ है। ठीक है, तो अब अगर हम यहाँ पर देखें तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर हमारे पास होगा? अगर हम इसको 3 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ करते हैं तो ये हमारे पास बन जाएगा 32.873। ठीक है, और बाकी अगर ऑप्शंस देखें तो 32.817, तो ये ऑप्शन सही नहीं हो सकता, और 32.88 भी ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि अगर 2 डेसिमल प्लेसेस तक इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये 32.87 होगा, 7 के बाद 2 है तो इसमें +1 नहीं होगा। ठीक है, तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? बी का पार्ट 1। और इसके अंदर कितनी डेसिमल प्लेसेस तक हमने इसको राउंड ऑफ किया है? 3 डेसिमल प्लेसेस। ठीक है, तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद 32.7189045, तो 32.71 कहाँ पर नजर आ रहा है? 32.7, ये हमें पार्ट ई में नजर आ रहा है 32.7। तो इसके बाद 1 है तो राउंड ऑफ करने से टू द 1 डेसिमल प्लेस हमारे पास 32.7 ही आंसर आएगा। इसको हमने 1 प्लेस तक राउंड ऑफ किया है। ठीक है, ये आप चेक कर सकते हैं। 32.718905 को जब आप 1 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करोगे तो ये क्या होगा? 32.7, 7 के बाद जो डिजिट है 1 है तो इसके अंदर +1 भी नहीं करना, तो आंसर क्या आएगा? 32.7। उसके बाद 32.789 है। ठीक है, तो अब हमारे पास जो ऑप्शंस बच रहे हैं उसके अंदर एक है 32.789105 और एक है 32.8170। तो 32.8170 तो नहीं हो सकता। अलबत्ता हम ये वाला देखें, 32.789104 ठीक है, और इसके साथ हमारे पास जो ऑप्शन बी हमें नजर आ रहा है 32.789105। तो अगर 6 डेसिमल प्लेसेस, ये 6 डेसिमल प्लेसेस है ना, इसको राउंड ऑफ करते हैं तो 4 में हमें +1 करना पड़ेगा क्योंकि उसके बाद 5 आ रहा है। तो यही हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है पार्ट डी का। ठीक है, और इसके अंदर हमने कितनी डेसिमल प्लेसेस रखी हैं? 6 डेसिमल प्लेसेस। ठीक है, ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद है हमारे पास पार्ट ई 32.8792045। अब हमारे पास कौन कौन से ऑप्शंस बचे हैं? पार्ट डी और पार्ट एफ। तो 32.789 के तो 817 तो हो नहीं सकता, इसका मतलब है कि वो पार्ट एफ ही होगा। और चेक भी कर लेते हैं कि 32.879 जो नंबर है आपके पास, जब आप उसको राउंड ऑफ करोगे टू 2 डेसिमल प्लेसेस तो आपके पास ये क्या बनेगा? 32.87, और 7 के बाद 9 है, 9 में जब आप 1 प्लस करोगे तो ये 32.88 हो जाएगा। ठीक है, इसको हमने राउंड ऑफ किया है टू 2 डेसिमल प्लेसेस। ठीक है, ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद पार्ट एफ के अंदर 32.81799045, तो इसका ऑप्शन हमारे पास पार्ट डी बचा है 32.81790। और ये अब आप चेक करोगे इसको तो आपको नजर आ रहा है कि इसके अंदर कितनी डेसिमल प्लेसेस है? 5, और 5 डेसिमल प्लेसेस के बाद हमारे पास 4 है तो राउंड ऑफ करने पर ये 81790 ही रहेगा। ठीक है, और इसको हमने राउंड ऑफ किया है टू 5 डेसिमल प्लेसेस, तो ये हमारे पास जो सेकंड लास्ट ऑप्शन है वही करेक्ट होगा। ठीक है, हमने इसको इस तरह से कर लेना है। अच्छा बच्चों, उसके बाद हमसे कह रहे हैं जारा मेक द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जारा ने क्या स्टेटमेंट कही? जारा ने कहा द मेथड आई एम गोइंग टू यूज इज टू स्टार्ट विद एन ओरिजिनल नंबर एंड राउंड इट टू 1 डेसिमल प्लेस। इफ माई आंसर इज in the rounded number list, I will join it with a line. If not, I'll round it to 2 decimal places and see if the number is in the list. If not, I'll continue rounding to more decimal places until I find the answer. Use Zara's method to answer the question. ठीक है, आप Zara के मेथड को यूज कर सकते हैं आंसर देने के लिए। Critic Zara's method by explaining the advantages and disadvantages of the method. Zara का जो मेथड है वो है तो बिल्कुल ठीक, लेकिन बहुत ही ज्यादा लेंदी है। Can you improve her method और सजेस्ट अ बेटर मेथड? ठीक है, तो हम यहाँ पर उसका मेथड इंप्रूव कर सकते हैं कि हमने ये बहुत जल्दी कर लिया, जारा जो है वो बहुत स्लो 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 ये काम कर रही है। ठीक है, बच्चों यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि हम उसका मेथड इंप्रूव कैसे कर सकते हैं? वी कैन स्टार्ट बाय मैचिंग द राउंडेड नंबर्स टू द डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, जैसे कि हमने यहाँ पर किया। दिस इज इजी just by counting the number of decimal places. Then we can find which original number rounds to 6 decimal place, then 5 decimal place, then 4 decimal places, etc. ठीक है, this would be better.
ठीक है, ये मेथड हम यूज करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वर्क आउट द आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस ऑन अ कैलकुलेटर। अब आपने क्या करना है, कैलकुलेटर यूज करना है, और कैलकुलेटर यूज करने के बाद आपने अपने आंसर्स लिखने हैं। और अगर आपके पास कैलकुलेटर नहीं है तो भी आप इसको कर सकते हो, 2 डेसिमल प्लेसेस तक आपको आंसर लेकर आना है। ठीक है, तो हम इसको कैसे करेंगे जरा देख लो। यहाँ पर 9 को 7 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, 7 1 7, सब्ट्रैक्ट किया, 2 बच गया। अब क्या है, हमारे पास कोई नंबर नहीं है, डेसिमल यहाँ पर प्लेस करेंगे और हमारे पास यहाँ पर 0 आ जाएगा। ठीक है, फिर 7 2 14। अब जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पर 6 बच जाएगा। ठीक है, फिर डेसिमल को यूज करते हुए हम यहाँ 0 लगाएंगे। अब 7 8 56। ठीक है, अब सब ट्रैक करेंगे तो हमारे पास बचेगा 4। हमें आंसर तो 2 डेसिमल प्लेसेस तक देना है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि आपके पास, आपको राउंड ऑफ करके देना है, तो इस वजह से आप एक डिजिट और आगे चले जाओ। अब यहाँ पर आपके पास आएगा 0, तो 7 5 35। तो हमारे पास ये आंसर क्या आया यहाँ पर, 1.285। और 1.285 को जब हम राउंड ऑफ करेंगे टू 2 डेसिमल प्लेसेस तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, 1.29। आपने इसको राउंड ऑफ करके इस तरह से लिखना है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद है आपके पास यहाँ पर 4 + 8/15। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आप 8 को डिवाइड करो 15 से। ठीक है, 15 को आपने अंदर नहीं रखना, आपने 15 को बाहर रखना है डिवाइजर की जगह पर, क्योंकि डिनोमिनेटर हमेशा डिवाइजर बनता है। 15 के टेबल में 8 तो आता नहीं है, तो यहाँ पर हम डेसिमल लगाएंगे और ये बन जाएगा 80। फिर 15 5 75, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर क्या बचेगा, 5। फिर डेसिमल को यूज करते हुए हमने यहाँ 0 लगाया। 15 के टेबल में 15 3 45। ठीक है, फिर हमने यहाँ पर डेसिमल लगाया, फिर 5 बचा, फिर 0 लगाएंगे, और ये हमारी कहानी कंटिन्यू करेगी। ठीक है, ये हमारे पास एक रिकरिंग डेसिमल है, रिपीटिंग डेसिमल है, हर दफा 5 रिमाइंडर बचेगा, हम 0 लगाएंगे, फिर 15 3 45 लिखेंगे, और ये इसी तरह हमेशा चलता रहेगा। ठीक है, तो जब हम इसको राउंड ऑफ करेंगे टू 4 डेसिमल प्लेसेस, अच्छा अब यहाँ पर 4 भी है इसके साथ, 4 जब आप प्लस करोगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा, 4.5333। अब आपको इसको 4 डेसिमल प्लेसेस तक आंसर लिखना है, तो आपका फाइनल आंसर क्या बनेगा, 4.5333। ये आपके पास 4 डेसिमल प्लेसेस आ गई यहाँ पर। ठीक है, मजीद आगे अब आप नहीं जाओ। और देखो 8/15 का आंसर हमारे पास 0.5333 आया था। जब आप इसको 4 के साथ प्लस करोगे तो आपके पास यहाँ पर फाइनल आंसर क्या आएगा, 4.5333। दैट्स इट, इसके अंदर तो कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, डेसिमल को आप लोग ऐड करना ऑलरेडी सीख चुके हो। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पर हमारे पास है 6 माइनस अंडर रूट 2। अब अंडर रूट 2 तो आपको डेफिनेटली कैलकुलेटर से ही कैलकुलेट करना पड़ेगा, अभी अब आपको अंडर रूट 2 तो निकालना आता नहीं है। ठीक है, इसके भी हमारे पास मेथड्स होते हैं कि हम इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। एनीवेज, अभी हमारे पास यहाँ पर अंडर रूट 2 का आंसर आ रहा है 4.9, सॉरी 4.690। ठीक है, 3 डेसिमल प्लेसेस तक मैं अपने आंसर को लिख रही हूँ यहाँ पर। क्यों, क्योंकि उसके बाद भी हमारे पास 4 है, आप चाहो तो 4 लिख लो। अब आप यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 6 में से जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 4.6904 को, तो हमें यहाँ पर डेसिमल के ऊपर 0000 ऐड करने पड़ेंगे। ठीक है, ये सब्ट्रैक्ट करने का तरीका होता है डेसिमल में से। अब यहाँ पर हमारे पास कोई भी नंबर नहीं है ऊपर, तो हम यहाँ से कैरी लेंगे और ये सब हमारे पास 9 बन जाएंगे। ठीक है, और ये 10 होगा, 10 - 4 करते हैं तो आंसर 6 आता है। 9 - 0 9, 9 - 9 0, 9 - 6 आंसर 3, और फिर पॉइंट, और फिर 1। तो हमारे पास यहाँ पर आंसर क्या आ रहा है, 1.3096। अब जब हम इसको राउंड ऑफ करेंगे टू 3 डेसिमल प्लेसेस तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये हमारे पास क्योंकि 6 है तो 1.309 में हमने +1 करना पड़ेगा, और ये बन जाएगा 1.310। ये आपका आंसर आएगा जब आप 6 माइनस अंडर रूट 22 करोगे। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो रहा है, राउंड ऑफ करने के बाद हमारे पास आंसर आ रहा है 1.310। अगर हमें राउंड ऑफ नहीं करना होता तो हमारे पास आंसर आता 1.3096। ठीक है, तो हम क्योंकि राउंड ऑफ करना पड़ रहा है तो इसलिए हमारे पास ये बन जाएगा 1.310। लेकिन 3 डेसिमल प्लेसेस तक आंसर लिखना है तो आप यहाँ पर 1.309 नहीं लिखोगे। बस इन चीजों का आपने यहाँ पर ध्यान रखना है।
तो बच्चों आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मजीद क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करते जाइएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।